आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई जहानत आज मीडिया और सहाफत की दुनिया में एक खामोश मगर ताकतवर इनकलाब ला रही है। खबर बनाने से लेकर खबर पहुंचाने तक डिजिटल दौर का ये नया किरदार मीडिया के कारोबार, सहाफती इक़दार और अवाम की मालूमात तक रसाई सब कुछ बदल रहा है। खबरें बनाने का अमल अब पहले जैसा नहीं रहा। एआई पर मबनी टूल्स रिपोर्टर्स की मदद से चंद सेकंड में डेटा का तज्जिया करते, रिपोर्ट्स तैयार करते और लंबे दस्तावेजी रिकॉर्ड से अहम पॉइंट्स निकाल देते हैं। कुछ मीडिया इदारे मौसम, खेल और फाइनेंस जैसी बीट्स में ऑटोमेटेड जर्नलिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां कंप्यूटर खुदकार तरीके से मुख्तसर खबरें तैयार करता है। लेकिन इंसानी निगरानी फिर भी जरूरी है, क्योंकि मसनूई जहानत हकीकत और मफरूजे में फर्क नहीं पहचानती, सिर्फ पैटर्न्स देखती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब एआई एल्गोरिदम्स पर चलते हैं। ये एल्गोरिदम्स फैसला करते हैं कि आपकी टाइमलाइन पर कौन सी खबर किस वक्त और किस तरतीब से दिखाई जाए। इस बुनियाद पर खबर की अहमियत का तयन अब अवाम नहीं बल्कि सिस्टम करता है, जो सारिफ के मिजाज, क्लिक्स, लाइक्स और वॉच टाइम को बुनियाद बनाता है। सोशल मीडिया की टाइमलाइंस हैं वो सारी एआई बेस्ड हैं। तो जितना डिसरप्ट सोशल मीडिया ने जर्नलिज्म को किया है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ बाकी चीज़ें, तो वो इम्पैक्ट तो तब से चल रहा है जब से सोशल मीडिया। अब जो इम्पैक्ट है वो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो रहा है। मसलन आपके बहुत सारे इंटरनेशनल इदारे ऐसे हैं जो कि हज़ारों की तादाद में इन अ ईयरली बेसिस खबरें बना रहे हैं अपने एआई टूल से। यही वजह है कि फेक न्यूज को फैलने का मौका भी इसी रफ्तार से मिलता है जिस रफ्तार से वायरल वीडियोस चलती हैं। मसनूई जहानत का सबसे खतरनाक इस्तेमाल डीप फेक वीडियोस हैं। ऐसी वीडियोस जिनमें किसी भी शख्स की आवाज और चेहरे को नकल करके जाली मवाद तैयार किया जाता है। सियासी मुहिम्मात, इंतखाबी अमल और सोशल मीडिया के माहौल में ये टेक्नोलॉजी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। सहाफत का सबसे बुनियादी असूल तस्दीक अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। जब आप एआई के फंक्शंस प्रोसेसेस को इंप्रूव करने के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे तो पहला जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको ऑब्वियसली अपने जर्नलिस्ट को ट्रेन करना पड़ेगा, राइट? यू स्टार्ट विद एआई लिटरेसी एंड देन यू मूव ऑन टुवर्ड्स ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स। तो ये वाला जो एलिमेंट है ना कि फॉर जर्नलिस्ट टू आइडेंटिफाई डीप फेक्स, ये बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये नंबर वन। नंबर टू, आप अभी तो हम सिर्फ डीप फेक्स की बात करें ना, हम तो उससे आगे जाके आप थोड़ा सा हेलुसिनेशंस की बात करेंगे, उससे आगे जाके आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो डेटा बायसेस हैं उनकी बात करेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि कोई भी एआई सिस्टम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, कोई भी एआई सिस्टम ना बायस्ड होता है और ना ही न्यूट्रल होता है। इनफैक्ट सारे के सारे एआई सिस्टम्स पॉलिटिकल होते हैं और हमेशा किसी ना किसी एक तरफ उनका जो ना रुझान होता है, टिल्ट होता है। तो ये बात जब तक हमें एज सहाफ़ी नहीं समझ में आएगी तब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। मसनूई जहानत का इस्तेमाल सिर्फ खतरा नहीं, सहूलत भी है। तहकीकाती सहाफ़ी एआई की मदद से हजारों सफ़ात की लीक्ड दस्तावेजात सेकंड्स में स्कैन करते हैं। डेटा जर्नलिज्म, विजुअलाइजेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ज़बानों का तर्जुमा, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और सस्ता हो गया है। सहाफियों के लिए एआई लिटरेसी यानी इन टूल्स को समझने और इस्तेमाल करने की महारत अब नागुज़ीर बनती जा रही है। हमने पाकिस्तान के सारे बड़े एडिटर्स, तकरीबन 13 बड़े न्यूज़ के एडिटर्स, जिसमें आपके डॉन के एडिटर्स भी शामिल हैं, जिसमें बीबीसी के एडिटर्स भी हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट उर्दू के एडिटर्स भी हैं, जिसमें उनके साथ मिलकर हमने एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है जो कि ये बताता है कि न्यूज़ रूम में एआई का इस्तेमाल किस तरीके से बेहतरीन तरीके से हो सकता है, क्या किया जा सकता है उसके साथ और क्या नहीं करना चाहिए उसके साथ। एआई को अगर हम इस तरीके से पोजीशन करें कि वो आपकी रिसर्च में, कंटेंट मैनेजमेंट में, लैंग्वेज इंप्रूवमेंट में, ट्रांसलेशन में, ट्रांसक्राइबिंग में, आपको पता है ये वो चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, डेटा एनालिसिस में, ट्रेंड मैपिंग में, उसमें अगर आपको वो हेल्प कर सके और एक ऑर्गेनाइज तरीके से कर सके, ये नहीं कि हमने सिर्फ चैट जीपीटी जैसे टूल्स इस्तेमाल करने, तो वो तरीकाकार है एआई को इस्तेमाल करने का साफ। इश्तेहारात के फैसले अब एआई की बुनियाद पर होते हैं। कंपनीज ऐसे प्लेटफॉर्म्स को तरजीह देती हैं जो हदफशुदा सारिफीन तक दुरुस्तगी से पहुंच सके। इसका नतीजा ये है कि रिवायती मीडिया की आमदनी कम हुई, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एआई बेस्ड एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स ने मार्केट का बड़ा हिस्सा संभाल लिया है। खबर के कारोबार का माशी ढांचा तेजी से बदल रहा है। मसनूई जहानत ना तो सहाफत की दुश्मन है ना ही मुतबादिल। ये एक ऐसा आला है जो सहाफियों के हाथ में हो तो तहकीक और हकाइक तक रसाई की रफ्तार कई गुना बढ़ा देता है, और अगर गलत हाथों में चला जाए तो मालूमात की दुनिया को बेयकीनी की तारीकी में धकेल सकता है।